हाय फ्रेंड्स, नमस्कार। आज ये छोटा सा वीडियो आप सबके लिए है बिकॉज मैं चाहता था कि बहुत सारे दोस्तों ने मैसेज करा था कि उन्हें ओपन इंटरेस्ट पे कुछ बताया जाए। तो ओपन इंटरेस्ट को आज मैं अपने कोटक नियो के चार्ट से आपको दिखाना चाहता हूँ। एक सेकेंड। यहाँ हमें ओपन इंटरेस्ट लगाना है। ओह गॉड, इसमें ओपन इंटरेस्ट नहीं है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम जीरोधा से कर लेंगे। एक सेकेंड। या तो एक सेकेंड। हाँ जी। ये जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो पर्टिकुलर पेज है कोटक में नहीं आ रहा है। ओके। तो देखिए करना क्या है, मैंने 13 फरवरी का 23,500 का कॉल ऑप्शन लगाया है और उसी समय का 13 फरवरी का 23,500 का पुट ऑप्शन लगाया है। अब ये हैक है। इसमें आप क्या कर रहे हैं, हमने ओपन इंटरेस्ट लगाया है और वॉल्यूम ऑसिलेटर नीचे रखा है। एग्जैक्टली वही चीज पुट में हमें लगा के रखा है, ओपन इंटरेस्ट और वॉल्यूम ऑसिलेटर। अब हमें देखना क्या है, हमें देखना है वो पर्टिकुलर टाइम पीरियड। उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड को हमें आइडेंटिफाई करना है जब ओपन इंटरेस्ट फॉल करे। एक साइड में कहीं पे भी ओपन इंटरेस्ट फॉल करे, जैसे कि अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे पुट साइड में ओपन इंटरेस्ट फॉल कर रहा है, राइट। और उसी समय ये वॉल्यूम ऑसिलेटर, यहाँ थोड़ा मुश्किल है, मैं इसको ज्यादा बेहतर कर सकता हूँ ट्रेडिंग व्यू में, बट हो सकता है बहुत सारे लोगों को ट्रेडिंग व्यू नहीं है। तो मैं यहाँ से आपको दिखाना चाहता हूँ कि ओपन इंटरेस्ट जब ये फॉल कर रहा है और वॉल्यूम ऑसिलेटर राइज कर रहा है तो उस समय पुट का प्राइस ऊपर की तरफ गया है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि जिन लोगों ने पुट राइट करके रखा था इस पर्टिकुलर लेवल पर 23,500 के लेवल पे, उनको यहाँ पे लॉस होना शुरू हो गया। यानी जो सेलर्स थे उनको लॉस होना शुरू हो गया। तो उसी समय पुट का प्राइस 74 रुपीज से 123 तक 50 पॉइंट का ये मूव था। और इसी चीज को आप दूसरी तरफ अगर देखना चाहेंगे तो आप देखिएगा वॉल्यूम ऑसिलेटर फॉल कर रहा है। किसमें? कॉल साइड में वॉल्यूम ऑसिलेटर फॉल कर रहा है। अब वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट का जो एक आपस में कॉम्बिनेशन है, वो हम जो एक कॉम्बिनेशन है उस कॉम्बिनेशन की हम बात करेंगे। हम जल्दी क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं, बहुत सारे दोस्तों ने कहा है। तो वॉल्यूम और ओपन इंटरेस्ट के रिलेशन को अगर हम समझ सकते हैं तो ना केवल डे ट्रेडिंग में बल्कि स्विंग ट्रेडिंग में भी इसका बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, इस चीज को समझ सकते हैं। तो अभी तो बस ये छोटा सा जानना था, आपको ये बताना था कि आपको वॉल्यूम ऑसिलेटर और ओपन इंटरेस्ट इन दोनों के बीच के संबंध को कॉल और पुट के साइड में समझना है। अगर ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है और वॉल्यूम बढ़ रहा है, उसमें प्राइसेस उस पर्टिकुलर ऑप्शन की ऊपर जाएगी। और बेस्ट वे ये समझने के लिए है कि क्या उस समय यू नो ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है। तो हाँ, यहाँ ओपन इंटरेस्ट बिल्ड हो रहा है और उसी समय यहाँ वॉल्यूम ऑसिलेटर भी ऊपर आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर लेवल से कॉल का लेवल ऊपर गया होगा, राइट। 192 से 230 तक ये चला गया है। ये 3 मिनट का चार्ट है। दूसरा एक बार और देखिए, यहां भी देखिए, ये देखिए कॉल का ओपन इंटरेस्ट गिरा है अप्रोक्सीमेटली और 2:54 पे। और आप देख सकते हैं एकदम क्लियर एग्जांपल है, अगर ओपन इंटरेस्ट गिर रहा है और वॉल्यूम ऊपर जा रहा है यानी को उस ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा। दोबारा सुन लीजिए, ओपन इंटरेस्ट फॉल कर रहा है और वॉल्यूम ऊपर जा रहा है, ओपन इंटरेस्ट नीचे जा रहा है, तो उस ऑप्शन का प्राइस बढ़ेगा। ये आप लाइव मार्केट में देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और ओपन इंटरेस्ट का एक बिल्कुल नया सीरीज शुरू करूंगा जिसमें सब कुछ डिटेल आपको बताऊंगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएंगे। अगर आपको ये चैनल को, अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट कि अगर आपको ओपन इंटरेस्ट, वॉल्यूम या किसी भी इंडिकेटर्स का, फॉर इंस्टेंस अगर हम आरएसआई की बात करते हैं तो आरएसआई क्यों काम नहीं करता? वो इसलिए कि आरएसआई हम जो यूज कर रहे हैं ना, वो पेंटिंग फॉर्म में यूज कर रहे हैं। उसको हमको नॉन पेंटिंग यूज करना है। और वो कैसे कर सकते हैं हम, ये भी बताऊंगा आने वाले दिनों में। और आरएसआई को परसेंटाइल के रूप में यूज करना चाहिए, तो वो ज्यादा अच्छे तरीके से काम करता है।
Thank you so much for watching this video, guys. Bye for now.